जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ल्ड पार मैगज़ीन नॉर्मन लुइस की जो बुक है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, उसको कैसे पढ़ें। सो एवरीबडी नोज़ कि हाँ, ये पढ़नी है, वोकैबुलरी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बट कैसे पढ़नी है, हमें क्या इनिशिएटिव लेना है, हम कहाँ से शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। ओके, तो आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो बुक है वो कुछ सेशंस में डिवाइडेड है। ओके, तो हम शुरू किया, आज मेरा पहला दिन है, हमने किताब उठाई, तो राइटर ने अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं, पहले आपने उनको देखा, उनको पढ़ा, ठीक है। फिर हमें एक एक सेशन से शुरू करना है, ये नहीं कि आज ही एकदम 5 सेशन कर लिए, 4 सेशन कर लिए। तो सबसे पहली बात, एक सेशन हमने रोज़ पढ़ना शुरू करना है, ठीक है ना। उसके बाद उस सेशन में बाद में जैसे वो सेशन कंप्लीट होता है, उसमें जो भी वर्ड्स वोकैबुलरीज राइटर को बतानी थी, उसको एक्सप्लेन करना था, उस वो करने के बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, जिससे कि आप खुद को टेस्ट कर सकें। तो पहले आपको एक सेशन नॉर्मली पढ़ना है, एकदम नॉर्मली, ये नहीं कि बार बार पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं, नहीं, जस्ट नॉर्मली एक रीडिंग मारनी है। फिर एक्सरसाइजेस पे आ जाइए, जो समझ में आ रहा है वो करा, खुद कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये फ़र्स्ट रीडिंग है, हमेशा दिमाग में रखो, ये केवल फ़र्स्ट रीडिंग है। अभी नॉर्मल पढ़ो, देखो कि राइटर ने कैसे मतलब ये बुक की क्या स्पेशलिटी है, क्या अच्छा है, क्या पैटर्न है, क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीज़ें अच्छे से देखना है। फिर एक सेशन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइजेस पे आना है, समझ आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है लीव, आगे बढ़ो। उसके बाद एक्सरसाइजेस सॉल्व होगी। फिर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, जितना समझ आ रहा है, जैसा हो रहा है, एक एक रीडिंग करने दो, अभी चलने दो। उसके बाद ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पहली बार ही पढ़ते हैं, हमने आज किताब उठाई, पहला सेशन उठाया, फिर सेशन ख़त्म हुआ, एक्सरसाइजेस पे पहुँचे और फिर नहीं आ रही है, माय गॉड मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, ऐसे सारे क्वेश्चंस माइंड में आने लगते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी फ़र्स्ट रीडिंग है, हमें इसमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिज़ल्ट कब मिलते हैं, जब हम एक चीज़ को बार बार करते हैं, तब हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अभी इस बुक को हम समझ रहे हैं, अभी इस बुक से हम परिचित हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बुक को थोड़ा थोड़ा समझने लगें, ठीक है ना। तो अभी रिज़ल्ट्स एकदम से नहीं मिलेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग में हमें रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग 5 सेशंस, जब हमने 5 सेशन कर लिए, हमने फर्स्ट सेशन से शुरू किया और हमारे मान लो कि 5 दिन हो गए और 5th सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हमें क्या करना है, 6th सेशन पे नहीं जाना है, 5th सेशन के बाद आगे नहीं बढ़ना है, वापस से स्टार्ट अगेन फ्रॉम सेशन 1, सेशन 1 से वापस से शुरू कर दो, ठीक है। सेशन 1 से हमने शुरू किया था, फिर सेशन 5 तक आए, फिर सेशन 5 आ गए, ख़त्म हो गया, उसके बाद वापस से सेशन 1 से शुरू करो, तब चीज़ें थोड़ा बहुत क्लियर होंगी, तब पैटर्न समझ आएगा, तब ये समझ आएगा कि ये बुक किस तरह से हमारी वोकैबुलरी डेवलप कराने की कोशिश कर रही है, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो दिस जस्ट अ मिनट, सॉरी, दिस इज़ योर सेकेंड रीडिंग। कब सेकेंड रीडिंग है, जब फिफ्थ सेशन के बाद, जब वापस से हम सेशन 1 से शुरू करेंगे, जब वापस से हम सेशन 1 से शुरू करेंगे, तो ये हमारी सेकेंड रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, अभी जो है कि नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बुक एंड द कंसेप्ट, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि किस पैटर्न में ये किताब लिखी गई है और किस तरह से हमने इस किताब को पढ़ना है, ठीक है ना। पहली रीडिंग में तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, नाउन क्या है, वर्ब, अगर हमें कोई वर्ड है तो उसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, कौन, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती हैं। लेकिन फ़र्स्ट रीडिंग में ये चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होंगी जब तक हम वापस से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। तो 5th सेशन हमने नॉर्मली किया, नॉर्मली एक्सरसाइज की बिना किसी स्ट्रेस लिए, फिर वापस से हम सेशन 1 पे आए और हमने वापस से रीडिंग शुरू की। अब जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हमें सारी चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरह हमें बुक को पढ़ना है, कि हमें फ़र्स्ट रीडिंग में कुछ समझ नहीं आएगा, हमें रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने हैं, हमसे एक्सरसाइजेस भी नहीं होंगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आप जब सेशन 5th कंप्लीट करेंगे और वापस से सेशन 1 पे आएंगे, फिर वापस से जब ख़त्म करेंगे 5th सेशन तक, तब आपको कुछ आइडिया लगने लगेगा, कुछ समझ आने लगेगा। और जब थोड़ा समझ आएगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको, और क्यूरोसिटी होगी कि लो और पढ़ते हैं और देखते हैं और सीखते हैं। तो इस तरह अगर आप सेशन 5 तक
3 रीडिंग, एटलीस्ट 3 रीडिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। सेशंस बाय सेशंस करते रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक हमारा बेस नहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जब तक हम किताब को ही नहीं समझ ले रहे हैं, जब तक हम उस पैटर्न को नहीं समझ ले रहे हैं, तो अगर 5th सेशन तक आपने 3 रीडिंग्स कर ली, एटलीस्ट मिनिमम 3 रीडिंग अगर आपने मार ली ना, तो फिर आपको पैटर्न और सब कुछ समझ में आएगा। फिर आगे ना प्रॉब्लम नहीं होगी। चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन इज़ द की फॉर एनीथिंग, फॉर एनी सब्जेक्ट। रिविजन इज़ द की। तो आपको रिविजन तो बार बार करना ही है हर सेशन का, लेकिन स्टार्टिंग में तो 3 रिविजन करने ही करने हैं 5th सेशन तक, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ताकि आपको कुछ पता चले कि हमें आगे इस बुक को कैसे डील करना है। अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा जब तक आप स्टार्टिंग में इसको अच्छा खासा टाइम नहीं दे देते। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। एंड लास्ट में मैंने लिखा है 6 पॉइंट पे, जस्ट ट्राई टू बी रेगुलर। या रेगुलर, पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो हम गोल हो जाएगा कि 15 दिन पढ़ा, फिर जो है कि 15 दिन ही, हफ्ते भर पढ़ा, फिर 15 दिन गायब, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 10 दिन गायब, फिर 15 दिन पढ़ा, फिर 6 महीने गायब। आई टेक दिस, ऐसा मैंने किया था, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, ना ही मैं अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर पाई। सो दिस इज़ माई सजेशंस, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और किसी ने बताया नहीं आकर के, बट आई एम हियर शेयरिंग माई व्यूज़, शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विथ यू, बिकॉज बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है ना यूट्यूब पे देख करके। सो आई थॉट कि मुझे भी शेयर करना चाहिए, ताकि मैं अपनी गलतियों को बताऊं, और जिससे जो मैंने गलतियां की वो दूसरे गलतियां ना करें। सो बस यही था जो मुझे शेयर करना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया आपको जानने को मिला हो, देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बिकॉज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।